हेलो दर्शकों, मैं लाइव आ चुका हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे। तो आइए, आज का हो सकता है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा क्योंकि विषय ऐसा है। तो आप लोग चित्त लगा के सुनिए, ध्यान लगा के सुनिए, मन लगा करके सुनिएगा। आज का विषय है कि सत्य और असत्य का पल्ला भारी किसका। आपने आम जन को सुना होगा, हर व्यक्ति कहता है कि असत्य का पल्ला भारी होता है नहीं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, सत्य पर चलने वालों की हमेशा विजय होती है, कभी पराजय नहीं होती है। हमेशा पराजित होता है तो असत्य। तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने जीवन काल में किसी भी के प्रति अवधारणा नहीं रखी, तो ऐसा भाव नहीं रखा, चित्त में कभी प्रशुद्धियां नहीं आने थी। लेकिन उनके भी प्रशंसकों के साथ साथ जब खूब ख्यात फैली है, खूब नाम हुआ, खूब चर्चाएं हुई, हर तरफ बुद्ध ही बुद्ध बन के छा गए, तो उनके भी विरोधाभासी आ गए। कैसे कैसे दोषारोपण लगाए गए ठाकुर सम्यक बुद्ध पे। यहां तक की है कि चिंचा जैसी भिखारी ने आके उनको दोषारोपण कर दिया। एक भिखारी थी जिसको मार के विरोधियों ने गाड़ दिया था विजयपुर विहार के साथ में, फूलों की ढेरी में। लेकिन सत्य पराजित नहीं हुआ। सत्य कभी पराजित नहीं होता। मनुष्य को अपने सत्य से हटना नहीं चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए, डगमग नहीं होना चाहिए। तो तथागत का बाल बांका नहीं हुआ। तथागत किसी पराजित नहीं कर पाया कि उनके मन में भी किसी के प्रति अशुद्धियां नहीं थी, विरोधाभास नहीं था, द्वेष भावना नहीं थी। तो जो मनुष्य अपने सत्य के मार्ग से डामाडोल हो जाता है, छोटी छोटी बातों से डगमग हो जाता है, हिलने डुलने लगता है, तो वो कमजोर तो हो जाता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है, हल्का हो जाता है। उदाहरण के तौर पे मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जैसे कि एक तराजू होता है, तराजू में दो पलड़े होते हैं, एक में सत्य को रखो, एक में असत्य को रखो। तो असत्य का पल्ला भारी होता है। तो असत्य का पल्ला जब भारी होगा तो वो कहां जाएगा? नीचे। और सत्य जो है का पल्ला हल्का है, लेकिन वो कहां जाएगा? ऊपर। ऊपर को उठेगा। तो जो सत्य है वो ऊपर उठता है, ऊंचाइयों पे जाता है, और असत्य जो है वो नीचे होता है, वो धंसता चला जाता है, दबता चला जाता है, गिरावट की तरफ जाता है ना। जैसे कि जीत किसकी होती है? दो पहलवान जब अखाड़े में लड़ते हैं तो जीत किसकी होती है? नीचे वाले की या ऊपर वाले की? ऊपर वाले की। तो ऊपर वाले की जीत होती है, नीचे वाला हारता है ना। तो उसी प्रकार से जो पलड़ने में जिसका पल्ला भारी है, जो असत्य का पल्ला भारी है, वो दबता चला जाता है, और जो सत्य है वो प्रफुल्लित होता, हल्का होता चला जाता है, ऊपर उठता चला जाता है, बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। क्यों? उसमें डामाडोल नहीं होता है, डगमग नहीं होता, उसका चित्त परिशुद्ध नहीं होता। ऐसी अफवाहों में, ऐसी बहाव में नहीं बहता है कि उसने मुझे गाली दी, उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे बुराई की, उसने मुझे पराजित किया है। इन चीजों में डामाडोल जिसका मन नहीं होता है वो ऊंचाइयों को छूता है। उस सत्य को कभी कोई पराजित नहीं कर सकता है। सत्य हमेशा ऊंचाइयों को छूता है। तो इस बात को समझिए। मैं इसी साथ अपनी वाणी विरा देता हूँ। सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, हमेशा प्रसन्न।